अब बात कंप्यूटर शिक्षकों की कर लेते हैं, जिनका आंदोलन उग्र होता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर शिक्षकों ने चंडीगढ़ में डेरा डाल दिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षकों की सीएम की ओएसडी जवाहर यादव के साथ बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत में क्या समाधान निकला है यह अभी बड़ा सवाल है। बता दें कि विभाग के अधीन किए जाने की मांग को लेकर कंप्यूटर शिक्षक पिछले काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं और आज कैबिनेट की बैठक का विरोध करने ये लोग जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को रास्ते में ही रोक लिया गया, जिसके बाद इन लोगों ने 1 घंटे का वक्त पुलिस प्रशासन को दिया था और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की ओएसडी से बातचीत चल रही है। एवं संवाददाता कमल वधावन फिलहाल फोन लाइन पर है। कमल, क्या कुछ समाधान निकलता नजर आ रहा है? देखिए, समाधान की बात की जाए तो वार्तालाप के लिए 5 सदस्य ओएसडी से मुलाकात के लिए यहाँ गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार इनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी दिख रहा है। आप भी ये तमाम जो कंप्यूटर टीचर हैं सड़कों के बीचों बीच बैठ कर जो आंदोलन है, प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी वार्तालाप उसकी जारी है। वार्तालाप में क्या सकारात्मक कोई हल निकलता है या नहीं, उसका अभी ये इंतजार यहाँ कर रहे हैं। अभी बीचों बीच सड़क पर तमाम जो कंप्यूटर टीचर हैं अभी प्रोटेस्ट उनका जारी है। थोड़ी ही देर तक जैसे भी उनकी वार्तालाप खत्म होगी उसके बाद से ये लोग कम से कम जो संदेश आएगा उसका अनुपालन ये लोग करेंगे। कमल, इससे पहले लगातार बातचीत चलती रही है कंप्यूटर शिक्षकों की, सरकार के नुमाइंदों से आश्वासन भी मिलते रहे हैं, उसके बावजूद धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज की इस बातचीत में क्या समाधान की उम्मीद की जा सकती है या फिर किस तरह से मांगों को रखा जाता है जिसके बाद ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन में एक विराम देखने को मिल सकता है? शारदा, बिल्कुल जिस प्रकार से इन जो कंप्यूटर टीचर हैं इनकी पहले जो लड़ाई थी वो यही थी कि जिस प्रकार से जिस कंपनियों के माध्यम से इन्हें लगाया गया था, कंपनियां कहीं ना कहीं उनके ऊपर इन लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कहा गया था कि जो कंपनियां हैं उन्होंने इनका शोषण किया है। तमाम जो सबूत हैं वो शिक्षा विभाग को और सरकार को इन लोगों ने सौंपे थे। तो उसके बाद से पहले सरकार वार्तालाप के लिए तैयार नहीं थी। जब वार्तालाप के लिए तैयार हुई, जब उनके सामने कंप्यूटर टीचरों ने तमाम दस्तावेज रखे, तो ये दस्तावेज के आधार पर उसकी जांच की गई। आर्बिट्रेशन के बाद ये साफ हुआ कि जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं दोषी हैं। कंपनियों के बाद उनको सरकार प्रशासन ने उन्हें यहाँ से कंपनियों को टर्मिनेट करने का यहाँ फैसला सुनाया, जिसके बाद से ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, आधी जो इनकी लड़ाई थी वो ये लोग जीत चुके थे, लेकिन दूसरी जो इनकी मांग आज में संबोधित किया जाए वो मांग अभी पूरी नहीं हुई है। फिलहाल जिस प्रकार से प्रशासन का कहना है या शिक्षा विभाग का कहना है कि टर्मिनेट कंपनियां हो गई हैं, कंपनियों के माध्यम से इन्हें रखा गया था, अब स्कूलों में ये कार्य कैसे करें, इसी बात को लेकर पेच अड़ा हुआ है। हालांकि ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि कोई ना कोई नई पॉलिसी बनाकर स्कूलों के अंदर इनकी जो नीतियां पहले से थी वो बरकरार, उनका जो रोजगार है वो हो सके, अपने रोजगार को बचाने के लिए लोग अब सड़कों पे उतरे हुए हैं। कमल, बने रहे हमारे साथ। बलराम धीमान है, कंप्यूटर टीचर वेलफेयर के प्रधान, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलराम जी, स्वागत है वन तहलका हरियाणा पर आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी बलराम जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल के लिए क्या कुछ आपको समाधान नजर आ रहा है? बातचीत फिलहाल जरूर चल रही है कंप्यूटर टीचर्स की, आज अगर आश्वासन मिलता है तो अगली रणनीति क्या रहने वाली है? जी, जैसे हमने आज भी प्रोटेस्ट किया है, आज हमारी जो मीटिंग है वो सीएम साहब के ओएसडी से हुई है और उनसे हमारी मीटिंग पहले भी होती रही है, पहले भी आश्वासन उन्होंने दिए हैं। लेकिन आज से 4 दिन पहले हम लोगों की मीटिंग फाइनेंस कमिश्नर मिस्टर टीसी गुप्ता जी से हुई थी। उन्होंने हमें वार्निंग दी थी कि 16 मार्च को कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ आप लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आज हम लोगों ने जैसे भी जो रोष रैली निकालते हुए अपना कूच की सीएम हाउस की तरफ, तो से हमारी मुलाकात हुई। तो सीएम साहब के जो एसपी जवाहर यादव जी ने हमें आश्वासन दिया है कि 16 मार्च को कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा और आप लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे। उन लोगों के लिए सरकार कोई उचित पॉलिसी बनाने पे विचार कर रही है। बलराम जी, आपसे आपने जो जानकारी दी उसके मुताबिक कंपनियों का टेंडर रद्द करने की मांग है और कंप्यूटर शिक्षक जो है उन्हें शिक्षा विभाग के अधीन करने की मांग है, वेतन की मांग भी अटकी हुई है। आज अगर इनमें से कोई एक समाधान मिलता है, आपसे जानना चाहेंगे क्या उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि आंदोलन में विराम जरूर लग सकता है? जी, हम लोगों की डिमांड यही है कि कंपनियों को शोषण से मुक्त कर हमें विभाग में समायोजित किया जाए
और हमारा जो 1.5 साल पुराना रुका हुआ वेतन है वो बहाल किया जाए और हमें नौकरियों ज्वाइन करने के लिए बोला जाए। लेकिन अब तक हमारी कोई भी डिमांड नहीं मानी गई। ना हम लोगों का 14 महीने से रुका वेतन आया, ना हम लोगों को स्कूल में ज्वाइन कराया गया, ना अब तक सही तरीके से कंपनियों को टर्मिनेट किया गया, ना हम लोगों से फिर से स्कूल में ज्वाइन किया गया। तो अभी तक ये सभी पेंडिंग है। जब तक हमारी ये सभी मांगे मान ली नहीं जाती तो आंदोलन का रुख तेज हो सकता है, धीमा नहीं हो सकता। तो आंदोलन का रुख तेज करने वाले हैं। इससे हमें मतलब ये आश्वासन देते रहेंगे, हम अपना रुख तेज करते रहेंगे, चाहे हमें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। बलराम जी, आंदोलन आज भी तेज किया गया था, जिसके बाद ओएसडी से मीटिंग में क्या आश्वासन मिला, क्या कोई समाधान नजर आ रहा है आज की मीटिंग में? की मीटिंग में जैसे आश्वासन उन्होंने यही दिया कि जैसे 16 मार्च को कंपनी का टेंडर रद्द होगा। आर्बिट्रेशन का जो निर्णय है वो आया था 16 फरवरी को 2015 को, और उसमें 30 दिन का समय दिया गया था कंपनियों को। 30 दिन के बाद उनको फाइनल कर दिया जाएगा और 16 मार्च को 30 दिन पूरे हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला 16 मार्च को कंपनियां बाहर कर दी जाएंगी और सरकार आपको समायोजित करने पे, कोई पॉलिसी बनाने पे विचाराधीन है, विचार कर रही है और आपको 16 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इस आश्वासन के बाद आपका कदम क्या है? हम लोगों का यही है कि अभी हम लोगों का धरना प्रदर्शन वो जारी रहेगा। अभी हम अपनी बैठक बुलाएंगे, अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे अगला स्टेप क्या रहेगा। जी 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 बलराम जी, बेहद शुक्रिया एवं तहलका से बातचीत के लिए। तो 16 मार्च को कंपनियों का टेंडर रद्द होगा और इन शिक्षकों को समायोजित करने का फैसले को लेकर भी किसी तरह की पॉलिसी बनाने पर विचार सरकार की ओर से किया जा रहा है। ये आश्वासन कंप्यूटर टीचर्स को आज मिला है। कमल वधावन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, आज फिर आश्वासन कंप्यूटर टीचर्स को मिला है, हालांकि इसके बावजूद धरना जारी रखने की चेतावनी कंप्यूटर टीचर्स की ओर से दी गई है। आपसे दो अहम बातें जानना चाहेंगे। जो आश्वासन मिला है उसके मुताबिक कंपनियों का टेंडर रद्द करने की मांग कंप्यूटर टीचर्स की ओर से की जा रही थी, उसे कहा गया है। समायोजित करने के कितने आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं कि कितने इस फैसले को माना जा सकता सरकार की ओर से? देखिए, जिस प्रकार से हमारी डायरेक्टर से भी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि सरकार कोई आदेश करके इन जो कंप्यूटर टीचर हैं उन्हें नियुक्तियां कर सकती है। फिलहाल जिस प्रकार से जो दिखाई दे रहा है उसमें उम्मीद काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इन कंपनियों के माध्यम से इन कंप्यूटर टीचरों की नियुक्तियां की गई थी तो कंपनियां टर्मिनेट होने के बाद अब स्कूलों में इनकी नियुक्तियां रहना या यहाँ बने रहना कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो अब नई नियुक्तियां या कोई नई स्कीम या नई पॉलिसी सरकार अगर बनाए, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बनाए, उस पॉलिसी के तहत ही इन तमाम कंप्यूटर टीचरों को स्कूलों में कार्यरत रखा जा सकता है। फिलहाल जिस प्रकार से अब ये देखने वाली शारदा बात ये है कि कंप्यूटर टीचर अपनी मांगों को लेकर यहाँ अड़े हुए हैं। सरकार जो है वो सरकार लगातार बातचीत और या ये कहें कि आश्वासन पर आश्वासन इन लोगों को दे रही है, लेकिन जो असली इससे जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का हो रहा है। आज पूरी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कंप्यूटर शिक्षा को लेके कहीं ना कहीं बढ़ावा देने को लेके कहीं ना कहीं अलग अलग योजनाएं बनाती दिख रही हैं, लेकिन जब तक स्कूलों में टीचरों की नियुक्ति ही नहीं है, ऐसे में और बड़ा सवाल ये भी है कि इस आश्वासन के बावजूद कंप्यूटर शिक्षकों ने अपना धरना जारी रखने की बात कही है। बेहद शुक्रिया कमल जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर शिक्षकों को आश्वासन आज जरूर मिला है और आश्वासन ये मिला है कि 16 मार्च तक कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा, किसी तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे उन्हें शिक्षा विभाग के अधीन समायोजित कर लिया जाए। और जो कंपनियों का टेंडर रद्द करने की बात की जा रही है उसके लिए भी जो समय दिया गया था वो 16 मार्च को खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कंप्यूटर टीचर्स धरना जारी रखते हुए एक बार फिर से मीटिंग करने की बात कह रहे हैं कि एक बार फिर से कंप्यूटर टीचर्स मिल बैठकर बातचीत करेंगे और उसके बाद अगली रणनीति क्या रहने वाली है उसका फैसला लिया जाएगा।